एजेंसी चुनाव आयोग कभी हुआ करता था, आज उन्होंने उसको बीजेपी का टूल बना दिया है। अभी तो बहुत भीषण युद्ध होने वाला है, आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ रोकने का काम किया है। हम रुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। लगातार इस ज्ञानेश कुमार का और देश की मोदी सरकार के विरोध में रहेगा और आने वाले समय में इस सरकार को घेरकर चुनाव आयोग को हम टिकने नहीं देंगे। तहसील से लेकर राजधानी तक उसका विरोध जारी रहेगा। ये जो आप मेरे पीछे आवाज़ें सुन रहे हैं, नारे सुन रहे हैं, कांग्रेस के युवा हैं, ये जोश है इनमें। जिस तरीके से स्वराज प्रदर्शन किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरीके से परसों हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उससे ये स्पष्ट है कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। तो आज उस वोट चोरी के खिलाफ मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकार से और जो मुख्य चुनाव हमारे आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, उनसे पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्र एजेंसी चुनाव आयोग कभी हुआ करता था, आज उन्होंने उसको बीजेपी का टूल बना दिया है। जैसे कोई प्राइवेट एजेंसी चुनाव में काम करती है चुनाव जिताने के लिए, इस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ज्ञानेश जी तो क्या बोलते हैं, दावे कर देते हैं कि ये सब जो आरोप लगा रहे हो निराधार। नहीं, कहाँ है निराधार? राहुल जी ने पूरा खोल के रख दिया। अब तो मीडिया के सामने भी सारी चीजें आ गई है कि किस तरीके से एक फोटो दर्जनों वोटों पे लगाई जा रही है। ये कोई मानवीय भूल थोड़ी है, ये तो चला के इस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मजबूती से आप, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये लोकतंत्र अगर खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। राहुल जी और हमारी जो लड़ाई है वो इस लोकतंत्र को सशक्त रखने की है, संविधान को सशक्त रखने की। आगे की लड़ाई और कितनी भीषण होने वाली है अभी? देखिए, हम लगातार सड़क पे संघर्ष करेंगे और देश की मूल संस्थाओं को मजबूत रखने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस के युवा जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए हैं। भाई जी, क्या कुछ मांगे हैं, क्या प्रदर्शन का उद्देश्य? हमारी मांगे यह है कि कल परसों जैसे राहुल गांधी जी ने पीसी करी और हरियाणा के अंदर जो फर्जी वोट किसी लड़की के नाम से, जो ब्राजील की मॉडल है, उसके नाम से 22 वोट पड़े हैं। शिवादी नाम से, स्वीटी नाम से, सीमा नाम से, कभी सरस्वती से नाम से। तो इस तरीके की जो फर्जीवाड़ा निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है, उसी को लेकर के हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसी होकर के जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग बीजेपी का एजेंट बन के, उसका पर्सनल एजेंट बन के कार्य कर रहा है, उसको लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको निर्वाचन आयोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप बीजेपी का पर्सनल एजेंट मत बनिए, ये स्वतंत्र एजेंसी है। आप एक बार इधर और देखिए, आप एक बार ये देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन उग्र होता दिखाई दे रहा है, आंदोलन उग्र होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इस तरीके से अभी यहाँ भिड़ंत पुलिस कर्मचारियों में और अभिमन्यु पूनिया जो है, देखिए जिस तरीके से सर, जिस तरीके से आपका आगे का प्लान था चुनाव कार्यालय को घेराव करने का, पुलिस की तानाशाही ने हमारे को यहीं रोक दिया। हमारा संघर्ष लंबा रहेगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और इस मोदी सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। आगे अगर ये लोग नहीं जाने देंगे तो क्या रहेगा? अभी तो बहुत भीषण युद्ध होने वाला है, आप देख सकते हैं कि कितने लोग हमारे भीड़ में यहाँ खड़े हैं और पुलिस के हमारे बीच में। क्या है पूरा, क्या है अभी चुनाव आयोग का कार्यालय का आप घेराव करने जा रहे थे, अभी क्या? आज हम लोग जो राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले हाइड्रोजन बम फोड़ा था वोट चोरी को लेकर, उनके समर्थन में और निर्वाचन आयोग और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ रोकने का काम किया है। हम रुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से आपने शुरू से देखा कि अभिमन्यु पूनिया से हमने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा, ये भी आपने सुना। आगे की उनकी जो है प्रोसेस क्या होगी इस पूरे मामले में, ये भी आपने सुना। और उसके बाद हमने आपको दिखाया प्रदर्शन को उग्र होता हुआ, आंदोलन को उग्र होता हुआ, जहाँ बैरिकेडिंग्स पुलिस ने यहाँ लगा दिए थे, क्योंकि इन लोगों का आगे का प्लान ये था कि ये चुनाव आयोग कार्यालय को घेराव करने जा रहे थे। लेकिन बैरिकेडिंग्स पुलिस ने यहाँ लगा दिए थे, जिसके बाद वो बैरिकेडिंग पर चढ़े और चढ़ने के बाद जो है प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि वो नीचे कूदकर जो है अभिमन्यु पूनिया के साथ तमाम प्रदेश के कांग्रेस युवा के जो है लोग थे, वे लोग नीचे लेट कर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। और यहाँ से अभिमन्यु पूनिया के साथ तमाम कार्यकर्ता जो हैं थाने गए हैं अपनी गिरफ्तारी देकर। और उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, सुरक्षा के भी जो है इंतजाम के लिए प्रशासन मौजूद थे। बजरंग सिंह शेखावत से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिनमें उन्होंने कहा है कि इनकी मांगे जो हैं आगे तक पहुँचाएंगे। अब इस मामले में इस प्रदर्शन के बाद क्या स्टेप लिए जाते हैं, सरकार इनकी कितनी मांग सुनती है और इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर कितना काम होता है, इस पूरी अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।